सारे टीचर्स इतना मोटिवेट करते हैं ना, तो उनकी बातें न सिर्फ नेट जेआरएफ क्लियर करने तक बल्कि लाइफ में भी आपको याद आती रहती है और हेल्पफुल होती है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि नहीं करना ही है, मुझे तो पहली बार में करना है और पहली बार में निकालना है। ऐसा चैलेंज मैं अपने फ्रेंड्स को करके आई थी। नमस्ते कविता जी, मैं अनुजा कुमारी, मैनेजर एंड लेक्चरर ऑफ विवेकानंद योगा एकेडमी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जाम उत्तीर्ण की है, वो भी बहुत ही अच्छे अंकों के साथ। विवेकानंद टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने बारे में बताएं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच विवेकानंद एकेडमी एंड उनके सारे टीचर्स, जिनकी हेल्प से ही ओनली ये संभव हो पाया कि जस्ट 3 महीने की प्रिपरेशन में मेरा नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, वो भी जेआरएफ स्कोर से। सो आई एम रियली थैंकफुल टू द एकेडमी। और मेरा नाम कविता जैसरानी है, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरी बैचलर्स योगा से नहीं है, सिर्फ मास्टर्स योगा से है, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद से। और 2 साल पढ़ने के बाद मुझे नेट का एग्जाम देना था, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ ये समझ नहीं आ रहा था। तो 1-2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए, वेकेशन बना ली, चलो थोड़ा। फिर लगा कि पढ़ूं तो कहाँ से स्टार्ट करूं, मतलब पतंजलि की बुक पढ़ी तो कई दिन लग गए, तो इतना टाइम में नहीं हम खुद से कर पाते। देन मुझे नियंता जोशी मैम का याद आया कि वो जेआरएफ टॉपर है और डीएससीवी से है, तो मैंने उससे गाइडेंस लिया मैम से। वो हमारे यहाँ पीएचडी कर रहे हैं। मैम मुझे प्रिपेयर करना है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, गाइड करूं। तो मैम ने आपका सजेस्ट किया, मुझे रेकमेंड किया कि विवेकानंद एकेडमी ज्वाइन करो, दे विल हेल्प यू। देन वही सेम डे मैंने आपसे बात किया और ज्वाइन कर लिया, एंड इट वाज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। मतलब मैं खुद से नहीं कर पाती अगर ज्वाइन नहीं करती तो। जी मैम। बहुत अच्छा। आपने नियंता का नाम लिया है। शी इज आल्सो माय फ्रेंड, वी आर बैचमेट। ओके देन आपकी जर्नी कैसी रही यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए? आपने कितने समय दिया एकेडमी के अलावा? आपने कितना समय अपने ऊपर दिया पढ़ाई के ऊपर? अभी आप क्या करती हैं? मैम मैं एक्चुअली सर्विस में थी, 15 ईयर सर्विस के बाद मैंने रिजाइन किया। मेरी बेटी 10th में है, तो मुझे उसको भी संभालना था, इसलिए मैंने जॉब से रिजाइन किया। लेकिन योगा सब्जेक्ट में मैंने पहले जॉब में था तो डिप्लोमा किया था, तो ऐसा लगता है सुकून है इस सब्जेक्ट में, तो फिर मैंने मास्टर्स ज्वाइन कर ली और फैमिली के साथ साथ मास्टर्स भी किया। और फैमिली के ध्यान रखते हुए मुझे नेट जेआरएफ भी क्लियर करना था, तो मेरे पास बहुत टाइम नहीं रहता था। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कमिटमेंट्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिर जो रात को लाइव क्लासेस होती थी वो मुझे बहुत पसंद थी और वो तो मैं पक्का ज्वाइन करती थी। मतलब रिकॉर्डेड वीडियो से अच्छी तो मुझे लाइव क्लासेस लगती थी, जिसमें हम अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। वो उसके अलावा मुझे हार्डली दिन में 2 घंटे 3 घंटे का ही टाइम मिलता था, वो भी अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करके उतना ही रिवीजन का टाइम मिलता था और उतना ही मैंने किया। मैंने ज्यादा फोकस आपके लाइव क्लासेस पे किया और रिवीजन के लिए मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेती थी। और मुझे 3 महीने, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया, तो जो नया चल रहा है उसके साथ मुझे पुराना भी कवर करना था, जो हो चुके हैं वीडियोस। तो वो 3 घंटे के अंदर 1 घंटा मैं स्पीड से 2 वीडियोस देख लेती थी पुराने, फिर नए वाले को रिवाइज करती थी। यही स्ट्रेटेजी रहा। बहुत ज्यादा मैंने ना किताबें खरीदी। नोट्स में मैंने एक मिस्टेक की मैम नोट्स बनाने में, कि जो पुराने हो चुके थे जो सब्जेक्ट मेरे ज्वाइन करने से पहले, उसके मैं नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। अब हुआ ये कि इतने लंबे लंबे नोट्स थे, अब मैं उसको फिल्टर कर नहीं पाई कि मुझे कितना चाहिए, कितना लिखना चाहिए। बहुत लंबे लंबे बना दी, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। लास्ट मोमेंट में उसको पढ़ भी नहीं पाई। तो आगे आने वाले बच्चे प्लीज ये मिस्टेक मत करना, इतने लंबे नोट्स मत बनाओ। टीचर गाइड करते हैं वैसे ही बनाओ, शॉर्ट नोट्स जिसको आप रिवाइज कर सको। जी मैम। गुड, वेरी गुड। ओके, तो एकेडमी का कहाँ तक सहयोग रहा आपका लाइव क्लासेस के अलावा? और क्या क्या सहयोग मिला एकेडमी से? एकेडमी से मैम लाइव क्लासेस और जो बेस्ट टीचिंग मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, चाहे ऐप में ही करते हैं, हम डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन उतना भी पढ़ ले तो हो गया, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आपका टीचिंग मटेरियल इतना क्वालिटी मटेरियल है, वो बहुत है, सफिशिएंट है अपने आप में। और सारे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छे से आप लोग कहाँ से चुन चुन के मटेरियल बनाते हैं, वो बहुत अच्छा था। जी मैम। और टेलीग्राम पे आप क्विज अटेंड किया करती थी, उसका सहयोग जी मैम। कितना रहा?
टेलीग्राम पे क्विज अटेंड भी करती थी और बनाती भी थी। तो जब हम बनाने जाते हैं तो हमको बहुत थरली स्टडी करना पड़ता है, देन क्वेश्चन निकालते हैं, तो वो तो बहुत हेल्पफुल रहा हमें। क्विज से अपना पता चलता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ये तो आप प्रतिदिन क्विज अटेंड किया करती थी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, कोशिश होती थी कि प्रतिदिन करूं। वेरी गुड वेरी गुड। क्विज बहुत हद तक बच्चों का हेल्प करता है, हमें आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, और यदि बच्चे खुद से क्वेश्चन बनाते हैं तो उन्हें खुद ही पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक जा सकता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। और आपने पढ़ाई के अलावा कुछ मेडिटेशन वगैरह भी किया था ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे? बहुत सारी जिम्मेदारियां थी उसके आपके ऊपर। यस मैम, एक्चुअली मैं हरे कृष्ण महामंत्र से इनिशिएटेड हूँ, तो मुझे 8 माला जब करना होता है, डेली आश्रय लिया है, तो वो तो मुझे करना ही है। 45-50 मिनट का मतलब करके काम के बाद, लाइव क्लास के बाद, रिवीजन के बाद, वो तो मुझे करना ही है। तो और मनन सर का मुझे बात याद आता था कि अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो भगवान की कृपा तो आप पे जरूर आनी है। तो सपोर्ट मिलता था इनकी बात से। सारे टीचर्स इतना मोटिवेट करते हैं ना, तो उनकी बातें न सिर्फ नेट जीआरएफ क्लियर करने तक बल्कि लाइफ में भी आपको याद आती रहती है और हेल्पफुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। आपने आगे आने वाले स्टूडेंट को क्या बताना चाहेंगे? वो कैसे स्ट्रेटजी रखे, यदि वो हाउस वाइफ है, आप हाउस वाइफ भी हैं, वर्किंग भी हैं, मदर भी हैं, आपकी बेटी 10th में है जैसा कि आपने बताया, उनका भी बोर्ड का एग्जाम होगा, इन सारी परेशानियों के बीच कैसे तैयारी किया जाए? मैम जुनून होता है, अगर आप में जुनून है तो आप सारी परेशानियों को ओवरकम कर सकते हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी जिम्मेदारियां ज्यादा है। क्या आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि नहीं, करना ही है मुझे, तो पहली बार में करना है और पहली बार में निकालना है। ऐसा चैलेंज मैं अपने फ्रेंड्स को करके आई थी कि मैं तो एक ही बार एग्जाम दूंगी और उसी में निकाल दूंगी, मैं बार बार एग्जाम नहीं। तो ये एक, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी ओवरकम कर जाएंगे। एंड दूसरी चीज स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगी कि आपको फेथ होना चाहिए 4 चीजों पे। एक तो जो अकेडमी आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उससे पूरा फेथ होना चाहिए कि नहीं, हमने ज्वाइन किया है, ये हमें करवा के रहेंगे। सेकंड, उनके टीचर्स पे, टीचर्स को आप जज मत करो। फिर उनके टीचिंग मटेरियल पे, मटेरियल आप मत कंपेयर करो कहीं से, जो है बहुत सफिशिएंट है। चौथा, खुद से। 4 चीजों पे आपने फेथ कर लिया ना, तो आपकी नैया पार है। और एक और चीज मैं मेंशन करूंगी मैम आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से भी मैं मिली जो 2 नाव में सवार थे। मतलब मैं ये भी एग्जाम दे रही हूँ, ये भी एग्जाम दे रही हूँ, और वो नहीं क्रैक कर पाया, बड़े दुख की बात है। लेकिन आप 2 नाव में सवार होके कहीं नहीं पहुंच सकते, है ना। आपको नेट क्लियर करना है, आप 2-3 महीने का टाइम निकालो, लेकिन एक्सक्लूसिव नेट की प्रिपरेशन के लिए आप एक पे फोकस रहो, आप कर जाओगे। आप 2-4 जगह बटे हो, ठीक है, आपकी जॉब है, हम भी घर पे काम करते हैं, 2-3 घंटे ही टाइम निकालते हैं, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करो, बहुत बेनिफिशियल होती है लाइव क्लासेस। थोड़ा सा रिवीजन भी कर लोगे और लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लोगे, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। तो ये भी एग्जाम देना है, वो भी एग्जाम देना है, 2 नाव में मत सवार होना, और नेट प्रिपरेशन आप 2-3 महीने लग के कर लो और निकल जाओ बस। बहुत अच्छी बात है बताई आपने कि ना करने के 1000 बहाने होते हैं, करने के एक भी बहाने नहीं होते हैं। यदि ठान लिया तो बिल्कुल ठान लिया। जैसे कि हमारे क्लास में टीचर से भी बोलते थे, ठान लिया तो ठान लिया, आपको याद होगा आकर्षित सर। जी, ठान लिया तो ठान लिया, बस संकल्प लेके चले पहले दिन से, तो ये जरूरी है कि रिजल्ट होगा ही होगा। पूरे मन को 100% बनाकर हम करेंगे तो। चलिए, थैंक यू सो मच कविता जी, आपको आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से आपको आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सारे टीचर्स को, और आकर्षित सर, मनन सर, उनकी गाइडेंस तो मतलब बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल थी। वो तो इतना टिप्स देते थे। अच्छा, मुझे आकर्षित सर का एक टिप जो था बहुत हेल्पफुल लगा। उन्होंने हमें बता दिया था कि नेट वाले आपको पहले ही 5% DI के देंगे, जो मैथ्स वाले होते हैं, और जब बच्चे डर जाते हैं और बहुत टाइम लगता है और फिर हम घबरा जाते हैं, तो उन्होंने बता दिया था कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो अटेम्प्ट करना, नहीं तो लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा फिर आप घबरा जाओगे। मेरी मैथ्स ठीक थी तो मैंने पहले अटेम्प्ट किया, 22 मिनट हो गए 5 क्वेश्चन करने में। टाइम पे भी नजर थी और मैं घबरा रही थी कि आगे क्या करूंगी क्या करूंगी। फिर याद है, नहीं, आकर्षित सर ने बोला था आगे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे तो 10 सेकंड में हो जाएंगे, तो आपको टाइम की चिंता नहीं करनी है, आप DI अच्छे से कर लेना। तो वो मुझे बहुत वहां पे, नहीं तो हमारा हाई BP हो जाए एकदम से, टाइम और उसको सबको ध्यान में रखते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल हुई मैम।
थैंक यू सो मच अगेन विवेकानंद योग अकेडमी। ऐसे ही आप बच्चों की सेवा करते रहे मैम। सारे बच्चों की हेल्प हो जाती है जी। थैंक यू।